आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके समक्ष छाया मत छूना नामक शीर्षक प्रस्तुत है, जिसके कवि श्री गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। आप लोग अध्याय 7 के पाठ 3 को पढ़ रहे हैं। तो देखेंगे व्याख्या इस प्रकार। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। कवि कह रहा है कि हे मनुष्य, तुम्हारे अंदर परेशानियों को समाप्त करने का साहस है। दिखता है पंथ नहीं, परंतु तुम्हें कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। बात को समझ लेंगे। दुविधा परेशानी, हत समाप्त करना, साहस साहस है। दिखता है पंथ नहीं, मतलब तुम्हें कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। दिखता है पंथ नहीं कहने मतलब तुम्हें कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता है। देखिए प्रारंभ में क्या जोड़ेंगे। कवि कह रहा है कि हे मनुष्य तुम्हारे अंदर, हे मनुष्य तुम्हारे अंदर, इतना बात जोड़ेंगे। कवि कह रहा है कि हे मनुष्य तुम्हारे अंदर परेशानियों को समाप्त करने का साहस है। हे मनुष्य तुम्हारे अंदर परेशानियों को समाप्त करने का साहस है, परंतु तुम्हें कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। परंतु तुम्हें कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। अब आगे देखेंगे। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। देखिए क्या कर रहा है कवि। देह सुखी हो कहने मतलब क्या कर रहा है। हे मनुष्य तुम्हारा शरीर सुखी है। देह सुखी हो मतलब कैसे बोलेंगे। कवि का मतलब कवि क्या कहता है, क्या कहता है। हे मनुष्य, यहाँ बोलेंगे यहाँ जोड़ेंगे हे मनुष्य। हे मनुष्य तुम्हारा शरीर सुखी है। बात को सभी लोग समझेंगे। हे मनुष्य तुम्हारा, इतना जोड़े भाई। हे मनुष्य तुम्हारा, हे मनुष्य तुम्हारा शरीर सुखी है। अब आगे देखिए। पर यानी परंतु मन के दुख का अंत नहीं, परंतु तुम्हारे मन के अंदर जो दुख है वह कभी न समाप्त होने वाला है। परंतु तुम्हारे मन के अंदर जो दुख है वह कभी न समाप्त होने वाला है। देखिए मन के दुख का अंत नहीं कहने मतलब देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या है, पर है यानी परंतु। परंतु तुम्हारे मन के अंदर जो दुख है वह कभी न समाप्त होने वाला है। व्याख्या देखेंगे, एक लाइन देखेंगे व्याख्या। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं कहने मतलब क्या हो गया। हे मनुष्य तुम्हारा शरीर सुखी है, परंतु तुम्हारे मन के अंदर जो दुख है वह कभी न समाप्त होने वाला है। अब आगे देखेंगे। दुख है न चाँद खिला शरद रात आने पर। हे मनुष्य तुम्हारा दुख यही है ना कि ठंड वाली रात आ गई। ठंड वाली रात आ गई। बात को सभी लोग समझेंगे। परंतु चांदनी नहीं बिखरी, परंतु चांदनी नहीं बिखरी। न चाँद खिला, चाँद न खिला। देखिए चाँद न खिला यानी चांदनी नहीं बिखरी। सभी लोग बात को समझ लेंगे। देखिए दुख है न, इसका प्रयोग कैसे करेंगे। हे मनुष्य तुम्हारा, ये जोड़ेंगे। हे मनुष्य तुम्हारा दुख लगा देंगे यहीं, दुख यहीं है न। हे मनुष्य तुम्हारा दुख यहीं है न कि, हे मनुष्य तुम्हारा दुख यहीं है न कि शरद रात, ठंड वाली रात आने पर यानी आ गई है। ठंड वाली रात आ गई है, परंतु ठंड वाली रात आ गई है लगा देंगे परंतु। न चाँद खिला, ठंड वाली रात आ गई है परंतु चाँदनी नहीं बिखरी। न चाँद खिला मतलब चाँद न खिला कहने मतलब चाँदनी नहीं बिखरी। कहने का अर्थ है कि फल मिलने का समय आ गया और मुझे फल नहीं मिला। इसका कहने का अर्थ क्या निकलता है कि फल मिलने का समय आया,
जो मैंने सोचा था वह मिलने का समय आया लेकिन मुझे मिला नहीं, वो मुझे मिल नहीं रहा है। इसके कहने का भाव यह है। तो सभी लोग व्याख्या को समझ लेंगे फिर से। तीसरी पंक्ति को, दुख है न चाँद खिला शरद रात आने पर, हे मनुष्य तुम्हारा दुख यही है ना कि ठंड वाली रात आ गई परंतु चाँदनी नहीं बिखरी। हे मनुष्य तुम्हारा दुख यही है ना कि ठंड वाली रात आ गई परंतु चाँदनी नहीं बिखरी। अब आगे देखेंगे, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, अरे बसंत ऋतु बीत जाने पर, अरे बसंत ऋतु बीत जाने पर यदि फूल खिला तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। कहने का मतलब है कि कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ हमको मिलना चाहिए था उस समय पे नहीं मिला, बाद में मिला तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए समझने के अर्थ। देखिए बसंत रस बसंत बीत जाने पर, कहने मतलब बसंत ऋतु के बीत जाने पर। रस बसंत, वैसे तो रस का अर्थ होता है आनंद। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक भाव रहेगा बसंत ऋतु के बीत जाने पर। देखिए इसका वास्तविक शब्द क्या है, रस बसंत जाने पर। कहने का मतलब बसंत ऋतु के बीत जाने पर लगा देंगे अरे, प्रारंभ में क्या लगाएंगे, अरे, अरे बसंत ऋतु बीत जाने पर। ठीक है, यदि लगा देंगे यदि फूल खिला तो क्या हुआ, यदि फूल खिला तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। ये जोड़ दिए हैं, कोई बात नहीं, तो जोड़े थे तो, फिर है क्या हुआ, कोई बात नहीं, ये जोड़ दिए। फिर से बात को सभी लोग समझ लेंगे। कहने का मतलब जो चीज़ मुझे अभी मिलना चाहिए था वो अभी नहीं मिला, बाद में मिला। तो मिला ना, बस उतना संतुष्ट करिए, उतना ही संतुष्ट करिए, कोई बात नहीं। तो बात को सभी लोग समझ लेंगे। तो क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, अरे बसंत ऋतु के बीत जाने पर, अरे बसंत ऋतु के बीत जाने पर, अरे बसंत ऋतु के बीत जाने पर यदि फूल खिला तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। अब आगे देखेंगे, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, जो तुझे नहीं मिला तू उसे भूल कर भविष्य को चुन। जो तुझे नहीं मिला तू उसे भूल कर भविष्य को चुन। अरे नहीं मिला नहीं मिला छोड़ो, जो आगे भविष्य है उसको देखना है, यही कवि कह रहा है। देखेंगे अर्थ, जो लगा देंगे तुझे, जो तुझे ना मिला नहीं मिला, जो तुझे नहीं मिला, तू वही बोलेंगे तू, उसे तू उसे भूल कर, तू उसे भूल कर भविष्य वरण भविष्य को चुन। व्याख्या क्या हो गया, जो तुझे नहीं मिला तू उसे भूल कर भविष्य को चुन। वर्ण का अर्थ कहता है चुन, तू उसे भूल कर भविष्य को चुन। हे मन तू भ्रम और दुविधा में मत पड़ना, क्योंकि इससे तुम्हारा दुख कम नहीं होगा बल्कि और भी बढ़ जाएगा। सभी लोग बात को समझ लेंगे, व्याख्या को भली भांति देख लेंगे। देखेंगे व्याख्या। कवि कह रहा है कि हे मनुष्य तुम्हारे अंदर परेशानियों को समाप्त करने का साहस है परंतु तुम्हें कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता, परंतु तुम्हें कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता। हे मनुष्य तुम्हारा शरीर सुखी है परंतु तुम्हारे मन के अंदर जो दुख है वह कभी न समाप्त होने वाला है। तुम्हारा दुख, हे मनुष्य तुम्हारा दुख यही है ना, हे मनुष्य तुम्हारा, इतना जुड़े हैं, हे मनुष्य तुम्हारा जुड़े हैं भाई, हे मनुष्य तुम्हारा दुख यही है ना कि, हे मनुष्य तुम्हारा दुख यही है ना कि ठंड वाली रात आ गई, ठंड वाली रात आ गई परंतु चांदनी नहीं बिखरी।
कहने मतलब जो मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, भाव यह है। ठीक है। हे मनुष्य तुम्हारा दुख यही है ना, सब लोग बात को समझ लेंगे। हे मनुष्य तुम्हारा दुख यही है ना कि ठंड वाली रात आ गई परंतु चांदनी नहीं बिखरी। अरे बसंत ऋतु बीत जाने पर यदि फूल खिला तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। जो तुझे जो तुझे नहीं मिला तू उसे भूल कर भविष्य को चुन। मतलब नहीं मिला कोई बात नहीं, भविष्य को अब आगे देखिए। देखिए, जो तुझे नहीं मिला तू उसे भूल कर भविष्य को चुन। कभी कह रहा है कि हे मनुष्य तू भ्रम और दुविधा में, कभी कह रहा है कि हे मनुष्य तू भ्रम और दुविधा में मत पड़, क्योंकि इससे तुम्हारा दुख कम नहीं होगा बल्कि और भी बढ़ जाएगा। तो विद्यार्थीगण, अध्याय 7 छाया मत छूना, कवि गिरिजा कुमार माथुर का यह पद्य अब समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे अगले अध्याय को लेकर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।